नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, क्योंकि आए दिन ये समाचार आप भी पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं और केसेस भी बन रहे हैं लगातार। जान लेते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही एक जनरल टॉपिक है जो आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आम आदमी इसकी चपेट में आता जा रहा है और जो आपके साथ फ्रॉड करने वाले हैं वो नए नए तरीके ईजाद करने लग गए हैं। वो बजाय आमने सामने मिल करके फ्रॉड करने के बजाय ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, जिसके अंदर आदमी समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ कैसे और क्या फ्रॉड हो गया। तो अपन चर्चा इस बारे में करेंगे कि अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, उनके OTP भी आते हैं आपके पास उनके पासवर्ड्स भी होते हैं, पिन नंबर भी होते हैं, आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, फिर भी आपके बैंक खाते से अगर आपका अमाउंट जो है, आपकी जो मनी है वो निकल जाती है, तो आपके पास क्या क्या रिलीफ मौजूद है। आमतौर पर ये देखा गया है कि OTP का जो शेयर मोबाइल पे आया, उसके बाद में सामने वाला कोई फ़ोन करता है, उसको बता दिया जाता है, तो यहाँ पर फॉल्ट जो होता है वो हमारा होता है। और जबकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, उस सूरत में हमारे पास क्या रेमेडी है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारी ओर से कोई मिस्टेक नहीं है, हमने कोई OTP नहीं बताया, हमने कोई अपना पर्सनल डिटेल बायोडाटा नहीं बताया किसी को, फिर भी बैंक से खाते से हमारे जो पैसे हैं वो निकल गए हैं। तो क्या किया जाए? अभिषेक, व्यूअर्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, लगता है ऐसा। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जिसमें आपने कहीं गलती नहीं की है, आपने कोई त्रुटि नहीं की है, आपने अपने जो सिक्योर पासवर्ड्स हैं, पिन हैं, वो किसी का साथ शेयर नहीं किए हैं, कोई SMS किसी का साथ शेयर नहीं किया है, और आपका सडन ही अचानक ही पता लगता है, आपके पास मैसेज आता है कि आपके खाते से इतने तारीख को इतने बजे इस जगह से इतने रुपये निकल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है वो तो ये है कि आपको उस अपने जो खाता है या ATM है उसको ब्लॉक करवाना है, जो नंबर्स होते हैं जो बैंक प्रोवाइड करवाती है उससे। ये तो एक जनरल प्रोसेस है जो आपको करना है। लीगली आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है, आपको इस बात की शिकायत आपके बैंक में, कंसर्न बैंक के अंदर देनी है और इसकी एक FIR दर्ज करवानी है, एक सूचना आपको थाने में देनी है। जो सूचना आप थाने में देते हैं उसके ऊपर थाने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, वो इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के अंदर हो सकता है, ये संभावना है कि जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, जिस तरीके से फ्रॉड किया है, वो आदमी गिरफ्त में आ जाए पुलिस के। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा और उसके अंदर उसको सज़ा मिल सकती है। पर दोस्तों होता क्या है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं व्यक्ति, वो इतने शातिर हैं कि वो पुलिस की भी गिरफ्त में नहीं आ पाते। वो गलत IDs से, गलत तरीके से और इतनी जगह लैकुना छोड़ देते हैं, इतनी जगह ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि पुलिस भी चाह करके उनको नहीं पकड़ पाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मनी है वो कहाँ से रिकवर हो पाएगी। तो इसके लिए आप एक काम और जो है वो कर सकते हैं कि आपने शिकायत भी कर दी बैंक को, आपने थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फॉल्ट नहीं है वहाँ पे आप कंज्यूमर हैं उस बैंक के, जिस बैंक के खाते से आपके रुपए निकले हैं, उनकी वहाँ कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट रही है बैंक की, इस कारण आपके वो रुपए निकले हैं। तो आप कंज्यूमर होने के नाते एक कंज्यूमर केस जो है, कंज्यूमर परिवाद जो है, कंज्यूमर केस कोर्ट में कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कहना तो हम यही चाहते हैं कि अपनी जानकारी आप बढ़ाते रहें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और किसी भी अरे गरे रत्थू खैरे को अपना OTP नहीं बताना है। हम किसी को जानते हैं, बेशक आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप बताएं, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। ना बताएं, बहुत बेहतर है। और में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आप लिटरेचर पढ़ें, अपना थोड़ा IQ भी काम में लें, क्योंकि कहाँ से आया है, क्योंकि ऐसी ठगी होते होते विश्वास कीजिए हम दोनों भी बचे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा कि WhatsApp पर एक मैसेज आया, हमने DP देखी, उसमें हमारे परिचित की फ़ोटो है और हमने सोचा कि सामने वाला प्रॉब्लम में है, वो पैसे की डिमांड कर रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा IQ लगाया, नंबर देखे, अरे इसके नंबर तो हमारे मोबाइल में हमने सेव किए हुए हैं। उसके बाद में पता करते हैं बात करके कि क्या हुआ, फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड है। तो हमने अपने पैसे बचाए हैं और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा जागरूक रहें। ये जो दोस्तों कंज्यूमर केस की मैंने बात की, उसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर आप कंज्यूमर केस फाइल करते हैं तो आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर कहीं पे भी आपका फॉल्ट नहीं था तो कंज्यूमर कोर्ट बैंक को इसमें दोषी मानते हुए आपका जो अमाउंट गया है आपके खाते से, वो आपको रिफ़ंड का ऑर्डर कर सकती है। उसके साथ में ही आपका जो हरेसमेंट हुआ है, आपने जो लीगल प्रोसीडिंग किया, उसका जो खर्चा लगा है, वो भी कंज्यूमर कोर्ट आपको बैंक से दिलवाने का ऑर्डर कर सकती है। तो इस बारे में सजग रहें और आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में हमेशा ध्यान रखें। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, एडवोकेट। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।